Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Pain, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 8 lecture of Introduction to Trigonometry and that is revision lecture. तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर रिवीजन लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ में बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं। इससे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10। आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctp06, क्लास 7 t.m/ctp07, क्लास 8 t.m/ctp08, क्लास 9 t.m/ctp009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctp010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो प्रिपरेशन तो और अच्छे से करना है, तो इसके लिए आप पहले क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो www.talkingtextbook.in पर, तो आप वहां पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस आप देख पा रहे हो ओनली ऑन 3500 रुपीज है और इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कहने का यह है कि आपको इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आप अगर फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और फाड़ू आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। एक नंबर भी गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, उस नंबर पर कॉल करना है और उस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड आप क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसी आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 8 रिवीजन लेक्चर
जो कि आपके सामने है। अभी तक इस चैप्टर में हमने 7 लेक्चर्स स्टडी किए हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनके बारे में, और साथ में अगर हम आगे बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हम वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में भी डिस्कशन किया। तो काफी अच्छे से हम हर एक पार्ट को हर एक लेक्चर में इजीली और अच्छे से स्टडी करते हुए आए। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट से आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए लिंक पर और फटाफट से सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज हमारा रिवीजन लेक्चर है और इसके बाद आपको पता है कि हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिवीजन आपको इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो आ जाओ फटाफट से देख लो व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे किन किन चीजों को, डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, साथ में वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स के बीच किसके बीच में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बीच में, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ही लेक्चर में, वन शॉट में। ओके, साथ में कीवर्ड्स आपको नजर आ ही रहे हैं यहाँ पर और लर्निंग आउटकम्स आपको काफी सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मेनली हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्रॉन। ट्राई का जो मीन होता है वो होता है आपके पास, ट्राई का रियल मीन यहाँ पर 3, गोनो का मीन साइड और मेट्रॉन का मीन मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, तो जहां पर भी 3 साइड्स की बात आने वाली है वहां पर कौन आता है, ट्राइंगल आता है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, जहां पर भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन होगा वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल जरूर आएगा। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो मेनली यूज करते हैं वो कौन करते हैं, आपने देखा है कि सी कैप्टन से जो होते हैं वो न्यू लैंड्स के सर्चिंग में ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम पर, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं हमारे, उनमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री है इसी का यूज किया जाता है। ओके, तो फटाफट से ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर हमने इसमें देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स के लिए मैंने आपको बताया था, एन एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रेज। एंगल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2 रेज की फॉर्म में होता है, सेम इनिशियल पॉइंट, जो कि सेम इनिशियल पॉइंट से, मतलब कि यहां पर आपके पास 2 रेज है और दोनों सेम इनिशियल पॉइंट पर है, मतलब कि इसी पॉइंट पर है। अगर हम एक रे को उठाकर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ उठा देते हैं, तो फाइनली यहां पर हम देखते हैं कि इस वर्टेक्स में यहां पर ये दोनों जो रेज हैं इनके बीच में जो आपको ये शेप मिल रहा है ना, यही क्या है, आपका एंगल है। तो इसे तो हम बोलेंगे इनिशियल साइड, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है। और टर्मिनल साइड जिसको हमने टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट मतलब कि अप एंड डाउन हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक्स ओ ए क्या है, एक एंगल है यहाँ पर। ओके, तो हमने कहा है यहाँ पर जनरली वी द वर्टेक्स ऑफ एंगल डिनोटेड बाय द बिग अल्फाबेट। जो यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ एंगल रहता है उसे हम डिनोट करते हैं बड़े अल्फाबेट से, मतलब कि ए से जेड तक के किसी भी बड़े अल्फाबेट से। और ये जो एंगल रहेगा, इस एंगल को डिनोट करेंगे हम थीटा से, फाई से, साथ में आप साइन से, जिससे भी आप चाहें, अल्फा बीटा, किसी से भी, सभी से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई, ये सारे किसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर इस एंगल को डिनोट करेंगे। ओके, चलिए फटाफट से चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कौन से थे आपके पास, देखो आपको काफी अच्छे से पता है, पॉजिटिव एंगल्स मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात यहाँ पर जरूर होने वाली है। ओके, तो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, बाय कन्वेंशन एंगल दैट गो काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो एंगल बनेंगे वो आपके पॉजिटिव रहेंगे, और दोज दैट गो एंटी क्लॉकवाइज, और इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स रहेंगे वो सारे एंगल्स आपके क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव एंगल्स रहने वाले। तो ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से आपके पॉजिटिव साइड्स मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स क्या रहने वाले हैं आपके, वो सारे एंगल्स यहाँ पर आपके पॉजिटिव एंगल्स रहेंगे। और इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल्स आपके नेगेटिव एंगल्स रहने वाले हैं। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एंगल एक्स ओ ए,
ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल है, और ये वाला एंगल हमारा नेगेटिव एंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो बन रहा है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, जो कि पॉजिटिव होगा इनिशियल साइड से, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर हमने यहां पर एंगल्स के सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, एंगल्स के सिस्टम्स के बारे में मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स। एंगल्स के मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होते हैं उनके सिस्टम्स किस तरह से रहने वाले हैं। तो देखो, आपको काफी अच्छे से यहाँ पर पता है कि जब हमारे पास कोई भी टू परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो सीधी सी बात है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगी। कितने क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक तो आपके पास लाइन हो गई एक्स ओ एक्स डैश और एक हो गई वाई ओ वाई डैश। तो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कितने क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है? 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या हो गया आपके पास? एक्स ओ वाई, सेकंड एक्स डैश ओ वाई, थर्ड एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड फोर्थ एक्स ओ वाई डैश। तो ये चारों ही क्या हो गया हमारे पास? क्वाड्रेंट हो गए। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, व्हेन रे, जब हमारे पास कोई रे ओ एक्स मेक्स एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई रे है ओ एक्स और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाती है कितने डिग्री का? 0 से 90 डिग्री का। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, वो एंगल कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। मतलब कि 0 से 90 डिग्री का जो भी आपका एंगल बनेगा वो हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो बिल्कुल है ना। चले, चलिए, तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश जो है हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है, और इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगी तो कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगी? 4 क्वाड्रेंट में। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल कहाँ बनेगा? वो एंगल बनेगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, वेन रे ओ एक्स, अगर आपके पास रे है ओ एक्स, ठीक है, और अगर वो एंगल बना रही है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, किसके बीच में? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, तो वो जो एंगल बनेंगे आपके, ये एंगल कहां बनेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के जो एंगल्स बनने वाले हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, और 90 से 180 के बीच में जो भी क्वाड्रेंट, जो भी एंगल्स बनेंगे आपके, वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। ओके, इसी तरह से अगर 180 से 270 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल बन रहे हैं आपके, तो वो एंगल कहां बनेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, क्लियर है? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट देखिए, अगर आपके पास यहां पर 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो वो कहां बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपके पास 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल बन रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। सेकंड में 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और 270 से 360 के बीच में जो एंगल बनेगा आपका, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इन क्वाड्रेंट में बनने वाले एंगल को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इन्हीं एंगल्स का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। तो एंगल्स का मेजरमेंट बेसिकली 3 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट डिग्री के बेस पर, सेकंड ग्रेडियंट के बेस पर, और थर्ड रेडियन के बेस पर। डिग्री के बेस पर हम बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, ठीक है।
ग्रेड सिस्टम को हम बोल सकते हैं सेंटीसेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, और रेडियन सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो इन तीनों सिस्टम्स को आप याद रखना। जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है ना, वो मेनली 3 बेसिस पर किया जाता है। या तो आपका डिग्री सिस्टम के बेस पर किया जाएगा, या आपका ग्रेड सिस्टम के बेस पर किया जाएगा, या फिर आपका रेडियन बेस पर किया जाएगा। ओके, तो फाइनली फर्स्ट बात करते हैं हम डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम जो है वो मेनली आपको पता है कि डिग्री का जो साइन होता है हमारा, वो किस तरह का होता है। यहां पर आपको पता है कि इस तरह का आपका डिग्री का साइन होता है। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई आप 1 राइट एंगल लेते हो, क्या लेते हो, 1 राइट एंगल, और उसे करते हो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। कितने पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में जब आप उसे डिवाइड करते हो, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर आपने कोई राइट एंगल लिया है जैसे इस तरह से, और इसको आपने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका हर एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री होगा। इस 1 डिग्री के पार्ट को यहां से आपने 1 पार्ट लिया, मान लीजिए ये 1 पार्ट है, और इसको अगर आपने फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये किसके इक्वल होगा, 60 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया ये इक्वल होगा आपका 1 मिनट के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के इक्वल। और इस 1 मिनट के पार्ट को आपने, ये 1 मिनट के पार्ट को आपने फिर यहां से लिया, मान लीजिए इसे, और इसे फिर से आपने 60 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया, तो ये होगा आपका 1 सेकंड के पार्ट में डिवाइड। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम कोई राइट एंगल लेते हैं और यहां पर उस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका हर एक पार्ट 1 डिग्री होने वाला है। उस 1 डिग्री का एक पार्ट को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो 1 मिनट के इक्वल होगा। और उस 1 मिनट के एक पार्ट को अगर हम 60 सेकंड के पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका हर एक पार्ट 1 सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर है, तो याद रखना, ये रहा 1 राइट एंगल 90 डिग्री के, 1 डिग्री 60 मिनट्स के, और 1 मिनट 60 सेकंड के। ओके, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और यहां पर याद रखना, ये सारी चीजें तो आपको पता है ही सही। रिमार्क कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, सिर्फ मैं एक बार आपको यहाँ पर ब्रीफिंग करवा रहा हूं, ताकि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रेडियंट सिस्टम। अब ग्रेडियंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट इन दिस सिस्टम ग्रेड एंड इज डिनोटेड बाय। ग्रेड सिस्टम को इस तरह से डिनोट किया जाता है, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, 1 राइट एंगल को देखो, डिग्री सिस्टम में आपने 1 राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 90 इक्वल पार्ट में। और यहां पर क्या करना है, 1 राइट एंगल को आप डिवाइड करोगे 100 इक्वल पार्ट में। कितने पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में। और इन 100 इक्वल पार्ट को फिर आप सब डिवाइड करोगे, तो जब आप इन्हें सब डिवाइड करते हो, तो ये किस में चेंज होता है, 100 मिनट्स में। और इन 100 मिनट्स को फिर आप सब डिवाइड करते हो, तो ये चेंज होता है आपके पास 100 सेकंड में। तो देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, डिग्री सिस्टम में राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, यहां पर 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। 90 पार्ट में जब आपने उसे डिवाइड किया, तो वो 1 डिग्री के इक्वल हुआ। उस 1 डिग्री को फिर आपने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो वो 60 मिनट्स के इक्वल हुआ, मतलब कि हर एक पार्ट 1 मिनट के इक्वल हुआ। उस 1 मिनट के पार्ट को फिर आपने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो वो 60 सेकंड के इक्वल हुआ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसा ही कॉन्सेप्ट सेम यहां पर है। अगर आप 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये यहां पर आप देखोगे कि इनका जब आप सब डिवाइड करते हो, तो ये 100 मिनट्स के इक्वल होगा। फिर ईच पार्ट को आप सब डिवाइड करते हो, तो ये 100 सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में 1 राइट एंगल किसके इक्वल होगा, 100 ग्रेडियंट के इक्वल होगा। और 1 ग्रेडियंट को हम 100 मिनट से डिनोट कर सकते हैं, और 1 मिनट को हम 100 सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट करो फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास रेडियन। अब रेडियन का कॉन्सेप्ट भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन को हम लिखते हैं इस तरह से, पहले तो ये ध्यान रखना, इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क of length of the equal of the radius of the circle. Consider a circle of radius r having center at O. Let A be the point of a circle. देखो, सीधी सी बात इस तरह से समझो, आपने एक सर्कल लिया है, ठीक है, ये आपने एक सर्कल लिया है, ये इस सर्कल का सेंटर है। क्या है, इस सर्कल का सेंटर ये। ओके, अब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है।
ये वाली जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है, ये इनके बीच में यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस तो कितनी है, आर डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल क्या बन रहा है, 1 रेडियन का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 1 रेडियन एंगल बन रहा है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहां पर एंगल ए वो बी जो है वो एंगल क्या है, 1 रेडियन एंगल है। ओके क्लियर। डिग्री सिस्टम, ग्रेडियंट सिस्टम और रेडियंट सिस्टम, इन तीनों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके हायर क्लासेस के लिए। ओके फटाफट से आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 रेडियन को आप इस तरह से लिखोगे, 1 ग्रेडियन को आप इस तरह से लिखोगे और 1 डिग्री को आप इस तरह से लिखोगे। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क में मैंने आपको क्या बताया था, द नंबर ऑफ रेडियन इज एनी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू द आर्क रेडियस। मान लीजिए आप सर्कल के सेंटर से कोई भी एक आर्क फिक्स करते हैं, एक आर्क यहां पर आपने कट किया और एक आर्क आपने इधर कट किया, तो फाइनली आप ये देख पा रहे हो कि ये जो आर्क की लेंथ है ये क्या है, एल है, मतलब कि यहां पर इस एल से मीन है लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, मान लीजिए थीटा डिग्री का बन रहा है, और ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, आर है। तो आपको अगर इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, थीटा इक्वल एल अपॉन आर। थीटा इक्वल एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर आपके पास है यहां पर रेडियस। ठीक है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमेशा याद रखना, थीटा फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो क्या करोगे, एल अपॉन आर। और थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, थीटा ऑलवेज किसमें, रेडियन में, वेयर एल एंड आर हैविंग सेम यूनिट्स। और एल और आर क्या है, एक तरह से यहाँ पर सेम यूनिट्स है। ओके तो फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है आपके पास कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक बार आप देख लीजिए ताकि आप समझ पाओ। फिर हम यहाँ पर रिलेशन बताते हैं, किसके बीच में रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन है ये सारे डिग्री, ग्रेडियन और रेडियन के बीच में। डिग्री को आप किस तरह से लिखोगे, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, 90 इक्वल पार्ट में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/90 राइट एंगल के। इसी तरह से यहाँ पर ग्रेडियन को आप क्या लिखते हो, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये ग्रेडियन हो जाएगा g/100। ठीक है, और 1 ग्रेडियन किसके इक्वल होगा, 1/100 राइट एंगल के। इसी तरह से रेडियन, रेडियन को आप क्या लिख सकते हो, 2πr। रेडियन क्या है, 2πr सर्कमफेरेंस है, तो 2πr/π। क्लियर। तो फाइनली आप यहाँ देख पा रहे हो कि 1 रेडियन किसके इक्वल रहेगा आपके पास यहाँ पर, 2/π r राइट एंगल। ठीक है क्लियर। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, d/90 मतलब डिग्री/90 इक्वल होगा g/100 और इक्वल होगा ये 2r/π। और यहाँ पर ईच जो है वो क्या है, थीटा एंगल जो है हमारा क्या है वो थीटा है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिग्री को सबसे पहले 1 डिग्री में आपने कन्वर्ट किया, फिर मिनट में कन्वर्ट किया, फिर आपने सेकंड में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आपने 100 पार्ट में डिवाइड किया और 100 पार्ट को फिर सब डिवाइडेड करके फिर उसे 100 मिनट में और 100 मिनट से 100 सेकंड में। और रेडियन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है, थीटा इक्वल l/r। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे, चलिए फिर हमने यहां पर कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, रेडियन से रिलेटेड और डिग्री से रिलेटेड। ओके यहां पर आपको डिग्री नजर आ रही है, तो देखो एंगल इन रेडियन, 0 डिग्री मतलब 0 एंगल बनेगा, 30 डिग्री का मतलब π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आगे का भी कॉन्सेप्ट सेम चलता गया, 90 के बाद 120, ठीक है 120 के बाद 150, ठीक है 150 के बाद 180, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर एंगल्स जो था ये कितना डिग्री का है, 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप रेडियन में किस तरह से लिखोगे, 2π/3 के बीच में। 135 को आप लिखोगे 3π/4 के बीच में, और 155 डिग्री को लिखोगे 5π/6। 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हो और 210 डिग्री को आप 7π/6 लिख सकते हो। ओके फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चलिए फिर हमने यहाँ पर क्वाटरमिनल एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। क्वाटरमिनल एंगल्स क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई एंगल है और वो एंगल कितने डिग्री का कह रहा है कि 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल मान लीजिए 390 डिग्री का, 360 डिग्री का है, ठीक है, तो द टर्मिनल साइड्स विल बी सेम प्लेन, सेम प्लेस पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा, सॉरी एक मिनट 390 डिग्री ही रखिए यहाँ पर,
आपके पास मान लीजिए कोई एंगल है और वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें सर्कल के जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 360 डिग्री का, और एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री का। तो फाइनली ये कितना हो गया हमारे पास 390 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, दिस टू एंगल्स वुड बी कॉल्ड क्वार्टरमिनल एंगल्स। इन टू एंगल्स को हम क्या कहने वाले हैं, क्वार्टरमिनल एंगल्स कह सकते हैं यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको क्वार्टरमिनल एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर n इंटू 360 प्लस एंगल, जितने डिग्री का आपके पास यहाँ पर एंगल मिल रहा है। ओके, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से। वैसे ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप पूरी डिटेल्स में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ सिर्फ हम एक बार ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके माइंड में रहे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। ओके, चलिए फिर हमने यहाँ पर पावर्स ऑफ टी रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया, जो कि आपको ऑलरेडी पता है इसे, और ये हमारे कुछ रिमार्क कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम मेनली यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। देखो मेनली अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो मेनली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, वो हमारी डिपेंडेंट होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। किस पर डिपेंडेंट होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया एबीसी, तो इसमें अगर एंगल सी पर थीटा डिग्री है तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, इस साइड को हम कहेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, जहां पर थीटा डिग्री एंगल बन रहा है वो होगा आपका बेस, और थीटा के जस्ट पास वाली जो साइड है ये है आपकी हाइपोटेनियस। क्लियर? तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा क्या है यहाँ पर बेस है। तो आप यहाँ पर अगर फाइंड करना चाहते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, काफी अच्छे से आपको पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिख लो इसी सीक्वेंस में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के सीक्वेंस में। फिर आपको क्या करना है, पी बी पी और एच एच बी लिखना है, मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, क्लियर? तो फाइनली साइन थीटा के लिए क्या कह सकते हैं हम, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू होगी पी अपॉन बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। इसी तरह से साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को आप क्या करोगे, साइन थीटा का जो वैल्यू मिल रहा है उसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पी अपॉन एस था ना, तो एच अपॉन पी कर दो। कोस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं। तो बी अपॉन एस था तो एच अपॉन बी कर दो। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोट थीटा। ठीक है, तो पी अपॉन बी, तो बी अपॉन पी कर दो। ओके, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। और एक चीज याद रखना, टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हो, और कोट थीटा को आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के जो हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल 6 है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू मतलब कि 0 डिग्री पर क्या रहने वाली है, 30 डिग्री पर क्या रहने वाली है, 45 डिग्री पर क्या होगी, 60 डिग्री पर क्या होगी। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। क्या लिया हमने यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि तीनों ही साइड्स क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। मतलब कि ए बी अगर 2 लेंथ की है तो हमारी ए सी भी 2 लेंथ की होगी, और बी सी भी हमारी 2a लेंथ की होगी। तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसका बेस है, इस बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये पूरी लेंथ 2a है तो ये ए से डी, बी से डी तक की और डी से सी तक की जो लेंथ होगी वो ए होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जब हम यहाँ पर
मान लीजिए एंगल ए पर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ए पर 45 डिग्री का एंगल है, मतलब कि इसके लिए हाइपोटेनियस होगा हमारा BC, ये होगा हमारा ये होगा परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ये होगा आपका हाइपोटेनियस और ये होगा आपका बेस। अगर आपके पास थीटा यहाँ पर है, 45 यहाँ पर की प्लेस पर मान लीजिए C पर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, ये साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, जहां थीटा बन रहा है वो बेस, और सबसे बड़ी जो साइड रहेगी वो होगी आपकी हाइपोटेनियस। ओके, तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 1 by 1 तीनों ही डिग्री के लिए वैल्यूज को फाइंड किया। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। इसके लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का है ये पता होना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल रहने वाली है, मतलब कि ये 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। लेकिन हमें यहाँ पर ये हाइट फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने एक काम किया कि यहाँ पर एंगल ए पर क्या किया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो अगर यहाँ पर एंगल है तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होगा इसका हाइपोटेनियस और ये होगा, क्लियर, ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, कब, जब थीटा यहां पर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC ABD, ठीक है। इस ABD ट्राइंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो फाइनली हम यहां से क्या देख पाते हैं, हाइपोटेनियस है हमारा यहाँ पर AB, परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर BD और बेस है हमारे पास यहाँ पर AD। क्लियर, ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास था उन सबका वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर पुट किया। तो हम क्या देखते हैं, हमें ये जो बेस मिलता है, ये बेस यहाँ पर, इस बेस का वैल्यू फाइनली फाइंड होता है √3a। ये बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर यहाँ एंगल थीटा डिग्री का होता तो ये बेस होता आपका। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, sin 30 के लिए वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cosec 30 की वैल्यू 2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cot 30 की वैल्यू हमारी होती है √3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा था 60 डिग्री, इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इसके लिए भी सेम, हमने यहां पर एंगल लिया फर्स्ट में 30 डिग्री के लिए, फिर हमने क्या किया, एंगल B पर एंगल लिया। सेम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम का। वही हमें ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये फाइंड करना था। क्यों, ये परपेंडिकुलर क्यों रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि थीटा जब यहाँ है तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, तो फाइनली हम क्या कहते हैं, AD स्क्वायर होता है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल, AB की वैल्यू 2a स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, BD की वैल्यू a है, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। तो फाइनली ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a में से स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो हम मिलता है यहाँ पर 3a स्क्वायर। क्या मिलता है, 3a स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो फाइनली ये होगा आपके पास AD इक्वल √3a स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, इसलिए ये जो a है ये तो बाहर आ गया और रूट के अंदर ओनली क्या रहेगा 3। इसी तरह से हमने देखा है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60 और cot 60, तो इनके लिए फाइनली हमें वैल्यू क्या फाइंड होती है इस ट्राइंगल से। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin cos और tan का हमने जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो cosec sec और हमें cot फाइंड हो गया। ओके, क्लियर है बेटा। फटाक से अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ऑलरेडी नोटेड है तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। यहां पर चले आगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया 45 डिग्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री पर। तो देखो इसके लिए आपने क्या लिया, एक राइट एंगल लिया 35, सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए तो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, लेकिन 45 डिग्री के लिए आपने क्या लिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लिया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो हमें पता है कि हम यहाँ से एंगल C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल C है ये कितना होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 है और ये 45 है, तो 90 + 45 - 180। तो फाइनली हम कहते हैं कि ये एंगल C भी हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री का। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं तो वो उसके थर्ड साइड के स्क्वायर के
इक्वल होता है। तो फाइनली हमने इन 2 साइड्स के स्क्वायर का सम किया, तो ये थर्ड साइड हमें मिलना √2 है। ओके, इसी के बेस पर हमने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 45 डिग्री के लिए इनका वैल्यू फाइंड किया, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने अगर सिर्फ और सिर्फ इन 3 का वैल्यू फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट 3 जो है वो तो इनके रेसिप्रोकल है, जस्ट उनका अपोजिट करोगे आप और आपको इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, फटाफट से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं करना है तो देख लो एक बार। और सबसे अच्छा है पूरा कॉन्सेप्ट वापस से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, हर एक लेक्चर के नेम से क्लिक करो, फटाफट से पहुंचो और सारी चीजें समझ लो। सिर्फ मैं एक बार आपको यहाँ पर ब्रीफिंग करवा रहा हूँ इन सबका। ओके, चले आगे। चलिए, फिर हमने इसी के बेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको बनाना सीखा कि किस तरह से हम इस टेबल को बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले थीटा लिख दिया और यहाँ पर एक काम करो, इसे रेशियोज में भी डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर तो थीटा हो गया आपके पास, जो एंगल है कितने डिग्री के एंगल है, और यहाँ पर हो गया आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आपको पता है यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 आएगा। अब देखो 2 तरीके मैंने बताया था आपको इसको किस तरह से। एक तो आप क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख के सब में 4 का डिवाइड कर दो और इनका स्क्वायर रूट ले लो, है ना, या तो उस पर सॉल्व करो, या फिर आप एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते थे, डायरेक्ट अगर फर्स्ट साइन के लिए आपकी सबकी वैल्यू फाइंड याद कर लो आप, तो भी आपका काम हो सकता है। मान लीजिए साइन के लिए आप सभी की वैल्यू फाइंड कर ले, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आपने पुट कर दिया। तो कोस के लिए क्या करोगे, साइन की जो वैल्यू है उसे पीछे से लिखना शुरू कर दो। तो साइन और कोस तो कंप्लीट हो गया। फिर क्या चाहिए आपको, tan। अब tan के लिए आप क्या करोगे, साइन बाई कोस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन 30 और कोस 30 इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 0 कोस 0 की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी किसकी, tan 0 की। इसी तरह से 45 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री के लिए भी और 90 डिग्री के लिए भी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है आपको। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, साइन की अगर हमने वैल्यू को याद कर लिया, अगर हमें नहीं बनाना आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद रख लो दिमाग में, कोस की वैल्यू के लिए जस्ट साइन को उल्टा कर दो, tan फाइंड करने के लिए साइन थीटा अपन कोस थीटा कर दो। फिर स्टार्टिंग की 3 फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो जो साइन की वैल्यू है उसमें 1 कर दो तो आपको कोसेक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो जो कोस की वैल्यू है उसमें 1 कर दो, आपको सेक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और tan की वैल्यू का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोट, तो 1 कोट कर दो तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी किसकी, कोट के लिए। ओके, या फिर कोट के लिए आप यहाँ से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोट थीटा इक्वल लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्म में भी। ओके, इस बेसिस पे भी आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर में काफी इजीली अच्छे से समझाया हुआ है। आपको अगर अभी नहीं समझ में आया है तो आप फटाफट से जाइए और देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री ये जो टेबल है ये किस तरह से फाइंड किया था हमने, सिर्फ ये यहाँ पर मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, मैं बनाकर नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है, जो कि हमने एज इट इज लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सारा। ओके, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोस 0 कोसेक 0 के लिए इन्फिनिटी वैल्यू होती है, tan 90 की इन्फिनिटी वैल्यू होती है, कोट 0 की इन्फिनिटी वैल्यू होती है और सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बस ये 4 चीज याद रख लेना, है ना। क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी डिजिट में 0 का डिवाइड करोगे तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा, ये याद रखना, इसीलिए हमें यहाँ पर इन्फिनिटी मिलता है। फिर ये हमने इसी बेसिस पर टेबल को स्टडी किया। नेक्स्ट था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई 2 एंगल्स है और उन 2 एंगल्स का सम करते हैं हम, और वो सम हमें अगर 90 डिग्री मिलता है तो वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो फाइनली हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इसकी तीनों साइड्स को लिया। इस साइड्स को हमने एक्स नेम दे दिया, इसको वाई दे दिया और इसको वाई दिया और इसको जेड दिया। तो फाइनली हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड किया। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, इन सब की वैल्यूज को हमने लिख दिया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर पहले तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए के लिए लिखते हैं। फिर इसी तरह से हम बी, अगर एंगल हमारे पास बी पर हो, थीटा एंगल अगर हमारे पास बी पर हो, तो बी के लिए हमारी जो वैल्यूज मिलती है वो इस तरह से मिलती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा।
कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साथ ही टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा और कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा। क्लियर है? यहाँ पर हमने ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे इन्हें स्टडी किया, जो कि हमारे लिए मेनली यही कॉन्सेप्ट था। तो याद रखना साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा और सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम एक बार, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इजीली समझ पाएं सारी चीजों को। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये बेसिस किस पर डिपेंडेंट था? मेनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। ओके, क्लियर? फिर हमने इसके आगे यहां पर इस टेबल की हेल्प से सब कुछ एंगल्स फाइंड किए कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमें यहाँ पर मेनली जो डिसाइड करना था वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और इसमें आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है? तो फाइनली आपने जब यहाँ पर डिवाइड किया किसका, बोथ साइड ए स्क्वायर का, तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर जब आपने यहाँ पर डिवाइड किया इसी में परपेंडिकुलर का ए बी स्क्वायर का, तो यहाँ से आपको फाइंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपने यहाँ पर डिवाइड किया ए सी स्क्वायर का, तो आपको फाइंड होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीजें आपने समझी। तो ये थी आपकी मेनली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो कि हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया था, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। देखो फटाफट से वन बाय वन। सबसे पहले हमने किसका डिवाइड किया, वही पाइथागोरस थ्योरम लिया और ए सी स्क्वायर का बोथ साइड डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो फाइंड होती है। फिर हमने इसी तरह से जब हमने परपेंडिकुलर का डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड होती है। फिर हमने यहाँ पर जब बेस का डिवाइड किया बोथ साइड, तो हमें थर्ड वाली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो फाइंड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, मेनली हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पर हम 2 2 2 और न्यू मतलब कि टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि एक बार तो आप ए सी स्क्वायर का डिवाइड करोगे, दूसरी बार आप ए बी स्क्वायर का डिवाइड करोगे बोथ साइड, और तीसरी बार आप बी सी स्क्वायर का डिवाइड करोगे, तो फाइनली आपको यहाँ पर यही फाइंड होगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो। फिर हमने यहाँ पर इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टर्म्स को देखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, कोस थीटा की फॉर्म में √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की फॉर्म में टेन थीटा अपॉन √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की फॉर्म में 1 प्लस √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की फॉर्म में साइन थीटा की वैल्यू सेक थीटा के बेस पर क्या हो सकती है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, और कोसेक थीटा की 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, इसी तरह से कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सभी की वैल्यू 1 बाय 1 इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेसिस पर क्या क्या हो सकती है, ये सब कुछ मैंने आपको इस टेबल में समझाया था। ओके, तो ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये मेनली डिपेंडेंट था किस पर, हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेस पर। तो मैं वापस आपको बता रहा हूं, एक बार सुन लेना बिल्कुल ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री की जहां बात होगी वहां राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, और पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है तो ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो, जो कि हमारी शॉर्ट ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से। क्लियर? साथ में आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहां पर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ओके, क्लियर है? फिर इन्हीं के बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है। क्लियर है ना? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम में एक बार आप हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दो, एक बार आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर का डिवाइड कर दो, एक बार आप बेस के स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपको पूरा कॉन्सेप्ट फाइंड हो जाएगा। ओके,
अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और अगर अभी भी आपको सारी चीजें नहीं समझ में आई है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का डिफरेंट आपको लिंक गिवन है, क्लिक करो, सारी चीजें वहां पर बिंदास पढ़ो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, ये मेरा था पूरा ब्रीफिंग करवाने का फंडा, जो कि आई होप आपको काफी इजीली समझ में आया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।